विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से तैयारी में जुट गई है। यही वजह है कि कोल्हान के टाइगर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शामिल होने के साथ ही चंपई सोरेन को एक विशेष टास्क सौंपा गया है। उस टास्क को पूरा करने के बाद ही बीजेपी उन्हें बड़े पदों पर सम्मान के साथ पुरस्कृत भी करेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव सर्वाइवल का सवाल बना हुआ है। इसलिए इनमें से एक झारखंड में चुनाव जीतकर केंद्र सरकार को मजबूती के साथ चलाना चाह रही है। जाहिर है कि इस कवायद के लिए मजबूत आदिवासी नेता का साथ मिलना बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी दिख रही है। इतना ही नहीं, चंपई के साथ उनके बेटे बाबूलाल सोरेन ने भी बीजेपी का दामन थामा है। खबर है कि बाबूलाल को चंपई की सीट से लड़ाया जा सकता है, मगर सवाल है आखिर बीजेपी ने ऐसा कौन सा टास्क सौंपा है जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा खूब हो रही है। तो खबरों की माने तो चंपई सोरेन को संस्थाल परगना की सीट पर आदिवासी की संख्या घटने और मुस्लिम आबादी बढ़ने को लेकर बड़ा काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी का इरादा साफ है कि 28 आदिवासी बाहुल्य सीटों पर चंपई का जादू 10 सीटों पर भी चला तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता जानी तय है। इसलिए बीजेपी चंपई सोरेन की एंट्री को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंपई सोरेन संथाल परगना से आते हैं। संथाल में मुस्लिमों की आबादी की बढ़ोतरी और आदिवासियों की संख्या में कमी बड़ा मुद्दा बनाने की योजना है। जाहिर है कि इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ने का प्रयास है, जिसे चंपई सोरेन खुद बढ़ चढ़कर लोगों के बीच प्रचारित करेंगे। वहीं बाबूलाल मरांडी और लोकसभा चुनाव हारने वाले अर्जुन मुंडा के लिए चंपई की एंट्री अब समझ में आ चुकी है। इसलिए शिवराज चौहान के साथ अर्जुन मुंडा भी चंपई की औपचारिक एंट्री के समय अवाहित दिख रहे थे। वहीं खबरों की माने तो आदिवासी बहु बेटियों के साथ दूसरे धर्म के लोगों से शादी और दूसरे देश से आकर संथाल में पैर जमा लेना आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में घटती आदिवासी आबादी का पर्याय बन चुका है। चंपई सोरेन यही बात जनता के सामने रखकर बताएंगे कि कैसे जेएमएम और कांग्रेस वोट बैंक की लालच में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में मुसलमानों को बसाने में लगी हुई है। चंपई सोरेन बीजेपी में एंट्री से पहले ही अपनी रणनीति का इशारा तो कर चुके हैं। इसलिए बीजेपी का पूरा जोर 28 में से 10 से 15 सीटों पर जीत हासिल करने की है। जाहिर है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जानता है कि बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा संथालियों के बीच लोकप्रियता के मापदंड में कितने कामगार या कारागार होंगे। ये पुख्ता तौर पर कहा तो नहीं जा सकता, पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मगर 4 दशकों से जेएम की राजनीति करने वाले चंपई सोरेन आदिवासियों के बीच आदिवासियों की अस्मिता को मुद्दा बनाकर उन्हें जोड़ने में कामयाब होंगे। इसलिए चंपई को तवज्जो पार्टी के शीर्ष नेता भी जोर शोर से दे रहे हैं। चंपई संथाली हैं और कोल्हाड़ के टाइगर कहे जाते हैं। कोल्हाड़ में 14 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव में जहां से 13 सीटें जेएमएम जीतने में कामयाब रही हैं, पोटका सीट से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बाकी की अन्य सीटों पर चंपई सोरेन अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार की बात लोगों को सुनाकर कोल्हान की अस्मिता से भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि चंपई का जादू कोल्हान में भी जरूर चलेगा, जो जेएम के लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है। इसलिए जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन चंपई सोरेन के बागी रुख को देखते हुए कोल्हान पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर चुके हैं। कोल्हान से रामदास सोरेन को मंत्री बनाकर मैया योजना के तहत महिलाओं को पुरस्कृत करना हेमंत सोरेन शुरू कर चुके हैं। मगर पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला और खरसवां में चंपई सोरेन के द्वारा किए गए फैसले के बाद भारी संख्या में चंपई के समर्थक आज रांची पहुंचे थे और चंपई के साथ समर्थन में बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने में आगे दिख रहे थे। जाहिर है कि 4 दशक से जेएमएम की राजनीति को बारीक से समझने वाले चंपई सोरेन को जेएम की जड़ को उखाड़ने का जिम्मा सौंपा गया है। इससे बीजेपी झारखंड में सरकार बनाने में कामयाब हो सके। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चंपई सोरेन के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी, ऐसा बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा को बताया जा चुका है। इन सभी नेताओं को आदिवासी इलाकों में मेहनत कर पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जाहिर है कि चंपई का जादू 10 सीटों पर चल पाता है तो बीजेपी प्रदेश में डिप्टी सीएम का पद या केंद्र में मंत्री का पद ऑफर कर सकती है। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल को भी चंपई की मेहनत का इनाम दिया जा सकता है। बता दें कि चंपई आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ भाग लेने वाले चंपई 1991 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने थे। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। राज्य में चुनाव से पहले ही सियासी हलचल तेज है। कुछ दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन द्वारा हाल ही में झामुमो में खुद को
अपमान होने की बात कहकर पार्टी से अलग राह तलाशने की बात कही थी। खैर, बीजेपी में शामिल होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रामदास सोरेन ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की भी शपथ ग्रहण की। घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने राज्य में मंत्रिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जगह ली है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने यहां राजभवन में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झामुमो नीत गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं और कई सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में रामदास सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टियों के नेता कैसे समीकरण साधने में गेम चेंजर बनेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।